अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि PTI की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने PTI की दरख्वास्त मुस्तरद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर में फरवरी में बैनुल अक़वामी नौइयत के इवेंट्स हो रहे हैं। क्रिकेट सीरीज़, पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो, फैज़ अमन मेला भी होने जा रहा है। ज़रिए इंतज़ामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने अमन व अमान के लिए आर्मी और रेंजर्स पहले से तलब कर रखी है। मीनार पाकिस्तान तारीखी मुकाम है। जलसा खूबसूरती को तबाह करने के मुतरादिफ होगा। PTI को गुज़श्ता साल 21 सितंबर को लाहौर रिंग रोड पर जलसे की इजाज़त दी थी। PTI ने NOC की शदीद खिलाफ वर्जी की थी। लाहौर में जलसे की इजाजत न मिलने के बाद PTI की नई हिकमत अमली। पूरे पंजाब को जलसा गाह में बदलने का ऐलान। शुमाली पंजाब के 10 अजला के कारकुनान स्वाबी जलसे में शिरकत करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक का कहना है कि मौजूदा हुकूमत बानी PTI और तहरीक इंसाफ के जलसे से खौफ ज़दा है। आज 9 दिन गुजरने के बाद भी अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर पा रही, इसलिए बानी PTI की हिदायत के मुताबिक PTI पंजाब अपने अगले लाए अमल का ऐलान कर रही है। शुमाली पंजाब के 10 अजला से बड़ी तादाद में लोग स्वाबी जलसे में शिरकत करेंगे। पंजाब के बाकी तमाम रीजन्स वस्ती, मगरबी और जनूबी और सूबाई सतह पर पुरअमन एहतजाज का एहतमाम करेंगे। फाशिस्ट रजीम ने अपने खौफ की बदौलत एक जलसा रोक कर पूरे पंजाब को जलसा गाह में तब्दील कर दिया। वस्ती, मगरबी और जनूबी पंजाब के अरकान अपने हलकों में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुताल्लिक बद इंतजामी की तहकीकात करेगा। कमीशन तहकीकात करेगा कि आया कि निगरान हुकूमत ने आम इंतखाबात के बाद इक़्तिदार की मुंतकिली तक कानूनी तौर पर काम किया। कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत की तरफ से जारी तमाम अहकामात का तज्जिया करेगा। कमीशन तयन करेगा कि दफ़ा 144 का नफाज इजहार राय की आज़ादी से मुतालिक आइनी तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक था। कमीशन तहकीक करेगा कि 3 MPO के तहत नज़रबंदी और गिरफ्तारियाँ क्या कानूनी थीं। कमीशन जायजा लेगा कि हिरासत में लिए गए अफराद को अपनी हिरासत चैलेंज करने का मौका दिया गया था। कमीशन कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी के तरीकों की भी तहकीकात करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अपना हक छीनना भी जानते हैं और अपने हक के लिए खड़ा होना भी जानते हैं। 8 फरवरी को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। 8 फरवरी के दिन ही हमारा मैंडेट चोरी किया गया। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत जबर और कानून तोड़कर आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान की जमहूरियत और आइन के लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा। PTI ने धरने देने का कोई ऐलान नहीं किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि पूरी दुनिया में एहतजाज होता है, कभी जमहूरियत को खतरा नहीं हुआ। फॉर्म 47 की हुकूमत को इक़्तिदार के जाने का डर है। अवाम के सामने फॉर्म 47 की हुकूमत खड़ी नहीं हो सकती। बानी PTI झुक कर चलने के आदी नहीं है। हम मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकजई समेत सबको साथ लेकर चलेंगे। दुनिया का वहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं, लाखों लोगों के प्रोटेस्ट होते हैं। कोई मसला हुआ, जमहूरियत को खतरा हुआ, फॉर्म 47 की पैदावार है, वो अवाम के बहाव के सामने या अवाम के सेंटिमेंट्स के सामने ना इस्टेब्लिशमेंट रुक सकेगी, ना आपकी ये फॉर्म 47 की हुकूमत। इमरान खान साहब नीचे होके किसी के सामने चलने का आदि नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, अचकजई साहब हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, हम लोग सारों को आउटरीच कर रहे हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान के पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। PTI के साथ उनकी लंबी रफ़ाकत नहीं चलेगी। PTI इससे सबक नहीं ले रही। ये रवैया ना नवाज शरीफ ने अपनाया, ना पीपल्स पार्टी ने अपने दरवाजे बंद किए। मौलाना फजल रहमान के पास एक सियासी तजुर्बा है। ना नवाज शरीफ ने अपने दरवाजे बंद किए, ना पीपल्स पार्टी ने अपने दरवाजे बंद किए। इन्होंने तमाम तर लाइनें क्रॉस कर ली हैं। इस वजह से दे आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। PTI उससे गुजरने के यहाँ जो सबक नहीं ले रही कि माजी में वो फेज किस तरह गुजारा गया था। कि मौलाना जो हैं वो बड़े एस्ट्यूट पॉलिटिशियन हैं, बड़ा उनका तजर्बा है, बड़ा एक्सपीरियंस है। लंबी रफाकत नहीं चलेगी उनकी। अली अमीन और मैं एक पेज पर हों या ना हो, लोग बानी के साथ हैं। हो सकता है कुछ लोग मेरे और वज़ीर आला के दरमियान इख्तलाफात चाहते हों। PTI रहनुमा जुनैद अकबर कहते हैं कि बानी PTI फैसला मुलाकात करने या ना करने से नहीं करते।
लोग मेरे लिए नहीं बानी पीटीआई के लिए जलसे में आएंगे। एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन को रोकने से मुतालिक नोटिफिकेशन का मालूम नहीं है। आपको बताएं कि जुनैद अकबर का कहना है कि हो सकता है कुछ लोग मेरे लिए और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए ना निकलें, लेकिन बानी पीटीआई के लिए जरूर निकलेंगे। उनका कहना था कि एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन को रोकने से मुतालिक नोटिफिकेशन का मालूम नहीं। जुनैद अकबर ने मजीद कहा कि अलीमीन गंडापुर और मैं एक पेज पर हूं या न हूं, लोग बानी के साथ हैं। हो सकता है कुछ लोग मेरे और वजीर आला के दरमियान इख्तलाफात चाहते हों। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, मौलाना असद महमूद और मोहम्मद असलम गौरी भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास की एलामिया में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी है। एडिशनल जजेस के लिए खालिद इसाक, चौधरी सुल्तान महमूद, जवाद जफर के नामों की मंजूरी दे दी गई। एडिशनल जजेस के लिए सरदार अकबर अली डोगर, अवैस खालिद, मलिक जावेद इकबाल के नामों की मंजूरी दी गई। इसी तरह एडिशनल जजेस के लिए हसन नवाज मखदूम, एहसन रजा काजमी और मलिक वकार हैदर अमान के नामों की मंजूरी दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तैनाती के मंजूर कसरत राय से दी गई। गैर सरकारी तंजीम पतन के अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ है कि गुज़श्ता इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली के 64 नए ज़राए का इस्तेमाल किया गया। पतन ने वोटरों के खिलाफ जंग के उन्वान से रिपोर्ट का पहला हिस्सा जारी कर दिया। रिपोर्ट में अवामी मैंडेट की चोरी से मुतालिक तज्जिया और वजाहत की गई है। पतन की जानिब से आम इंतखाबात 2024 में धांधली की तहकीकात और जिम्मेदारियों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में आमरीत मजीद जोर पकड़ रही है। आम इंतखाबात में बेमिसाल धांधली के बाद आइन के ढांचे और रूह को मसख करने के इकदाम हुए। बानी पीटीआई ने जेल से किसी शख्सियत को कोई खत नहीं लिखा। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बुशरा बीबी की कैद तन्हाई में रखने के दावे को बेबुनियाद और झूठा करार दे दिया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने जेल से किसी शख्सियत को कोई खत तहरीर नहीं किया। जेल में लिखे जाने वाले हर खत की जांच सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है। जेल से किसी को इंतशार, दहशत या नुकसान पहुंचाने वाला खत भेजना मुमकिन नहीं। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने का इल्जाम झूठा है। किसी भी कैदी को कैद तन्हाई में रखने का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। आपको बताएं कि पुलिस की तरफ से वकील की गाड़ी रोकने, मुकदमा दर्ज करने के मामले पर वकला का कराची और हैदराबाद में कई घंटों से एहतजाज जारी। कराची में क्लिफ्टन KPT अंडरपास के करीब वकला का एहतजाज। कराची से पंजाब और अंदरूने से आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तिल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वकला रहनुमाओं का कहना है कि SSP हैदराबाद को न हटाने तक एहतजाज जारी रखेंगे। हैदराबाद के वकला भी कौमी शाहराह पर दोपहर 1 बजे से एहतजाज कर रहे हैं। सिंध पुलिस ने मामले की जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश कर दी। सिंध पुलिस का कहना है मसले का कानूनी दायरे में हल चाहते हैं। मामले की जुडिशल इंक्वायरी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैदराबाद की जेर निगरानी की जाए। पैदर पे ट्रैफिक हादसात के बाद सिंध हुकूमत का अहम इकदाम। महकमा ट्रांसपोर्ट ने रोड चेकिंग मुहिम के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादर कबूल का कहना है कि रोड चेकिंग कमेटी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। डंपर, वाटर टैंकर समेत दीगर भारी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बुक, रूट परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाएंगे। नादर कबूल ने कहा कि रोड चेकिंग कमेटी ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए सर्वे करेगी। कमेटी ट्रैफिक हादसात से निपटने के लिए इकदाम तजवीज़ करेगी। खाना बदोश सारी जिंदगी इधर से उधर जिंदगी गुजार देते हैं। घर बनाते हैं न अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए कल की मंसूबाबंदी। नस्ल दर नस्ल ये लोग अपनी जिंदगियां झोपड़ियों में गुजारते चले आ रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से जाहिदा राव की ये रिपोर्ट। अपने कल की फिक्र से आजाद ये हैं खाना बदोश। मुस्तकिल छत मैसर है ना जरिए मौश। चलते फिरते आज यहाँ तो कल वहाँ, प्लास्टिक शीट और काने लगाए और रात गुजार दी। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में खाना बदोशों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा है। सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या धूप, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी सख्त जान होते हैं। सुबह खा लें तो शाम की फिक्र नहीं। महंगाई के इन हालात में भी खाना बदोशों का कहना है कि बस वक्त गुजर रहा है। ये बताएं तो बहुत मुश्किल है। जैसे हालात हैं काम के, हम गरीब नहीं कर पा रहे, बकाया गुजारा चल रहा है। जो टाइम का शुक्र है अल्लाह का अच्छा चल रहा है।
हाँ सर्दी लग रही है, हमारे पास कंबल ही नहीं है ज्यादा। माँ मुश्किल है, पूरी रात आग जला के बैठ रहा है। निकल जाए बच्चा है, पूरी रात पेट के पागल होनी है। बीमार नाल है, नजला है, बुखार है, आप अम्मी उदी बीमार है पई, अब उन्हें दिमाग का ऑपरेशन हो सी। दुनिया भर में मुतहरिक होने की वजह से खाना बदोश कई ज़बानें बोलते हैं और इन लोगों के ताल्लुकात भी महदूद होते हैं। खाना बदोश वो लोग हैं जो अपनी सारी जिंदगी दरबदरी में गुजार देते हैं। इनकी जिंदगी का मकसद सफर दर सफर है, जो एक चलती फिरती जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ साहिदा राव, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दौरान चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्कों का दहशत गर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अयादा। दोनों ममालिक ने अफगान हुकूमत से मुतालबा किया है कि दहशत गर्द ग्रुपों को खत्म करने के लिए ठोस इकदाम करे। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की मंशूर करारदादों के तहत पुरअमन तरीके से हल किया जाए। दोनों मुल्कों ने फ़लस्तीनी अवाम की हक़ खुद इरादियत के लिए अपनी हिमायत का अयादा किया। पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की हर कोशिश नाकाम होगी। दो तरफा ताल्लुकात खारिजा पॉलिसी की तरजीह करार, पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया तमाम फरीकों के मुश्तरका मुफाद में है। सदर आसिफ जरदारी के दौरान चीन का मुश्तरका एलामे के मुताबिक चीन ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर करारदादों और दो तरफा मुआहदों के तहत पुरअमन हल की जरूरत पर जोर दिया। कहा तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात का हल और किसी भी एक तरफा कार्रवाई की मुखालिफत की जाएगी। पाकिस्तान और चीन का रेलवे मनसूबे ML1 पर मरहलावार और महफूज तरीके से काम आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। रेल कोर्ट से थाकोट तक शाहराह कराकरम मंसूबा जमीनी राबते के लिए अहम, तिजारत और राबतों के लिए गवादर बंदरगाह से ज्यादा इस्तेफादे पर इत्तफाक किया गया। दोनों मुल्कों की दहशत गर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अयादा। पाकिस्तान ने मुल्क में चीनी बाशिंदों और प्रोजेक्ट्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम और हमलावरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। दोनों मुल्कों ने अबूरी अफगान हुकूमत से मुतालबा किया कि इलाकाई और आलमी सलामती के लिए बदस्तूर संगीन खतरा बनने वाले दहशत गर्द ग्रुपों को खत्म करने के लिए वाज़ेह और ठोस इकदाम करे। दोनों मुल्कों ने फ़लस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत के लिए अपनी हिमायत का अयादा किया, जिसमें एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हक भी शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने दीगर सूबों के तलबा के लिए हुनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हायर एजुकेशन से मुतालिक अहम फैसले किए गए। पंजाब में एक रोज़ा VC कॉन्फ्रेंस टेक एक्सपो की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर के लिए हुनहार स्कॉलरशिप्स की मंजूरी दे दी। इस मौका पर मरियम नवाज का कहना था कि हुनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप हर बच्चे का हक और हुकूमत की जिम्मेदारी है। तालीम और यूथ कौम की हकीकी इन्वेस्टमेंट है। लैपटॉप और हुनहार स्कॉलरशिप दीगर सूबों के तलबा का भी हक है। मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे, फीस हम देंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर कौमी सोग का ऐलान कर दिया। 8 फरवरी पाकिस्तान में यौम सोग मनाया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 फरवरी को मुल्क भर में कौमी परचम सर निगो रहेगा। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर वज़ीर आज़म ने गहरे दुख का इजहार किया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बरतानवी मईशत के लिए तरक्की के तखमीने को निस्फ कर दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने शरह सूद कम करके 4.50% कर दी है, जबकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बुनियादी शरह सूद में 6 माह में तीसरी बार कमी की। बैंक ऑफ इंग्लैंड का कहना है कि बरतानवी मईशत इस साल सिर्फ 0.75% बढ़ेगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 3 माह कबल 1.5% नमो की पेशकश और पेशगोई की थी। गवर्नर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि अगर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो मईशत मजीद गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार होगी। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बांग्लादेश के बानी के आबाई घर को आग लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म के तलबा से सोशल मीडिया पर खिताब के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान के आबाई घर को मुजाहिरीन ने आग लगा दी और फैमिली म्यूजियम को भी तोड़ दिया। भारत में मुकीम बांग्लादेश की बरतरफ वज़ीर आज़म शेख हसीना ने ढाका में अपने वालिद की रिहाइशगाह को नजर आतिश करने के वाक़े पर कहा, इस घर से डरने की क्या वजह है? मैं बांग्लादेश की आवाम से इंसाफ मांगती हूँ। क्या मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया? खेलों के मैदान से आपको आगाह करते चलें कि सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच चुकी है। जनूबी अफ्रीका की टीम बरास्ता दुबई निजी एयरलाइन से लाहौर पहुंची है। टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया है। जनूबी अफ्रीका की टीम आज आराम करके कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज का ट्रेनिंग सेशन मनसूख कर दिया।
ٹیم کے ترجمان کے مطابق نیوزی لینڈ اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان شیڈیول کے مطابق پری میچ پریس کانفرنس کریں گے۔ فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ فیفا کے مطابق پی ایف ایف قوانین کے مطابق آئین سازی نہیں کر سکی۔ قوانین کے مطابق آئین سازی ہونے تک معطلی برقرار رہے گی۔ معطلی تب تک ختم ہوگی جب کانگریس مجوزہ ترامیم منظور کرے گی۔ فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ پی ایف ایف قوانین کے مطابق آئین سازی کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے قذافی اسٹیڈیم میزبانی کے لیے پوری طرح تیار۔ نئے نویلے اسٹیڈیم کا افتتاح کل ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ میچ کی پہلی سلامی 8 فروری کو ملے گی۔ نامور گلوکار علی ظفر، عارف لوہار اور آئمہ بیگ آج افتتاحی تقریب میں پرفارم کریں گے۔ ڈھول، آتش بازی اور لائٹس شو کا شاندار مظاہرہ ہوگا۔ عوام کے لیے افتتاحی تقریب میں داخلہ فری ہوگا۔ شائقین کرکٹ کے لیے ہر انکلوژر سے میچ دیکھنے کا بہترین ویو۔ انکلوژرز کے آگے سے تمام جنگلے ختم کر دیے گئے۔ آرام دہ امپورٹڈ نشستیں جما دی گئیں۔ نئے ہاسپٹیلٹی باکسز شائقین کرکٹ اور کھلاڑیوں کے لیے عالمی معیار کی سہولیات بھی میسر ہوں گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے اسٹیڈیم کی تعمیر نو میں دن رات کام کرنے پر پوری ٹیم کی تعریف اور ورکرز کا شکریہ ادا کیا۔ کہا ورکرز نے ناممکن ٹاسک کو ممکن بنایا۔ غیور اختر کی انہی یادوں کے ساتھ ABN نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN۔